दोस्तों, आज जो मैं कहानी शुरू करने वाली हूँ वो अपने आप में एक अजीब सा एहसास कराती है और हो सकता है ये किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ये कहानी एक लड़की प्रिया की है और मैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी को शुरू करूँगी। लेकिन जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में अपने दोस्तों को कहानी शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें। तो आइए अब देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। प्रिया एक छोटे से शहर को बिलोंग करती थी और वो वहाँ पर अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहती थी। अच्छी पढ़ी लिखी लड़की थी और उसका एजुकेशनल रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। तो जहाँ ये नौकरी करती थी ये नौकरी उतनी ख़ास नहीं थी, यानी यहाँ अर्निंग भी नहीं थी और प्रोग्रेस भी होने के चांस कम थे। तो वो बराबर दूसरी नौकरी में अप्लाई करती रहती थी और इंतज़ार करती थी कि कब उसे मौका हाथ लगे और वो एक अच्छा खासा जॉब कर सके। तो इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन उसके पास एक कॉल आता है और उस कॉल में एक ऑफ़र होता है। ये कॉल मुंबई से आया था जहां उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफ़र था। अब प्रिया सोचती है कि मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं। हालांकि उसके मदर फादर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कहीं किसी दूसरे शहर में नौकरी करने से, और वैसे भी प्रिया संतुष्ट थी कि शायद जाऊं तो वहाँ पे मुझे आगे बढ़ने के अवसर मिले। उसने अपने माता पिता को बताया और जाने की तैयारी करने लगी। लगभग एक हफ्ते में उसे ज्वाइन करना था। एक हफ्ते में वो मुंबई पहुंच गई और उसने जाकर ऑफिस ज्वाइन कर लिया। ऑफिस का माहौल बहुत अच्छा था, काफ़ी लोग वहाँ काम करते थे और शांत वातावरण था, सब अपने अपने कामों में लगे रहते थे। इस कंपनी की एक बात बहुत अच्छी थी कि उन्होंने प्रिया को फ्लैट ऑफ़र किया था, यानी कि रहने के लिए अकोमोडेशन उसे मिल चुका था। तो अब उसे उस मकान में शिफ्ट करना था। एक दिन ब्रोकर आता है और वो कहता है, मैम आप मकान देखने चल सकती हैं तो चलिए। और मैं तैयार हो गई। मैं उसके संग उस मकान को देखने गई जहाँ मुझे रहना था और कंपनी ने मुझे दिया था। तो मकान ठीक ठाक था, एक कमरे का जिसमें एक लिविंग रूम और एक बेडरूम था। और उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि सामने बालकनी थी जो लिविंग रूम से पूरी दिखती थी। 14वीं फ्लोर पे ये मकान था। खैर मैंने कहा कि 2-3 दिन में मैं यहाँ शिफ्ट कर जाऊँगी और मैंने हामी भर दी। तो 2-3 दिन में मैं उस घर में आ गई और वहाँ अब मैं रहने लगी। कुछ दिन ठीक ठाक रहा और मुझे अच्छा भी लगने लगा वहाँ, क्योंकि आसपास लोग दिखते थे। हालांकि वो दूर थे ऊंची मंजिल पर होने के कारण, लेकिन फिर भी वहाँ शांति थी और मेरा काम अच्छे से चल सकता था। तो एक दिन मैं बैठी वहाँ पर अपना काम कर रही थी। काम करते करते अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे बालकनी में कोई खड़ा हुआ है। मैंने उधर देखा लेकिन नज़र तो कोई नहीं आया। मैंने सोचा हो सकता है ये मेरा भ्रम हो और मैं फिर से काम में लग गई। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद किसी के पैरों की आवाज़ आई। अब मैंने उठकर देखना चाहा और मैं उठ के बालकनी में गई, लेकिन वहाँ कुछ था ही नहीं। अब मैंने सोचा कि ये सब ऐसे ही मन का वहम है और मैं अपना काम करती रही। तो इसी तरह 2-4 दिन बीत गए। लेकिन एक बात थी कि रात को मुझे वहाँ पे सपने बहुत आते थे और मुझे लगता था मैं कहीं फंस गई हूँ और निकल नहीं पा रही हूँ। यानी कभी जंगल में, कभी वीरान जगह, कभी कहीं। ये सपने कुल मिला के इतने अजीब होते थे
कि जो मुझे अच्छी फीलिंग नहीं करा रहे थे। कुछ समय बाद मुझे रात को ऐसे लगने लगा जैसे कोई आसपास चल रहा हो। मैंने काफ़ी देखने की कोशिश की और महसूस भी किया कि कहीं ना कहीं से कोई तो है जो मुझे देख रहा है। अब मुझे थोड़ा सा अजीब लगने लगा, लेकिन फिर भी मैंने मन को समझाया कि इतनी मुश्किल से ये मुंबई जैसे शहर में घर मिला है सुरक्षित, तो अब मुझे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। खैर, ऐसे करते करते मुझे अब दिन बीतने के साथ ही ये सब एक्टिविटी बढ़ती जा रही थी। कभी कभी लगता कोई बाहर से दरवाज़ा खटखटा रहा है और कभी लगता किचन में कोई खाना बना रहा है, लेकिन देखने पे वहाँ पे कभी कहीं कुछ भी नज़र नहीं आता। मैंने फोकस किया तो मुझे लगा कि मुझे एक औरत की परछाई दिखती है और शायद वही ये सब एक्टिविटी उसी की वजह से हो रही है। लगा जैसे इस फ्लैट में कुछ तो है जो मुझे डरा रहा है, लेकिन मैं कर क्या सकती थी। कुछ समय बाद एक लड़की मेरे ऑफिस में ज्वाइन करती है। उसका काम दूसरा था तो उसका फ्लोर भी दूसरा था। ये पूरी बिल्डिंग ऑफिस थी और वो दूसरे फ्लोर पे उसने ज्वाइन किया और मेरी मुलाकात हुई उससे लिफ्ट में। तब उसने कहा मैं कमरा ढूंढ रही हूँ। अब मेरे दिमाग में एक बात कौंधी और मैंने उससे कहा कि तुम मेरे साथ शिफ्ट हो जाओ, मेरा घर ठीक ठाक है और दोनों एडजस्ट हो सकते हैं। उस लड़की का नाम डेज़ी था। डेज़ी ने कहा ठीक है, मैं देखती हूँ किसी दिन चलकर तुम्हारा घर, और मुझे ठीक लगा तो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर लूँगी। तो एक दिन डेज़ी आई और उसने घर देखा, उसे सब ठीक ठाक लगा और उसने कहा ठीक है, मैं यहीं शिफ्ट हो जाती हूँ। अब डेज़ी भी आ गई और हम दोनों के दिन थोड़े थोड़े ठीक ठीक कटने लगे और मैं भी संतुष्ट हो गई कि शायद 1 से 2 भले। जहाँ मैं डरती थी अब मेरा डर कम हो चुका था। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद फिर से वही सब बातें शुरू होने लगी और मुझे लगता कि वो औरत का साया जो मुझे अक्सर दिखता है, अब उसकी शक्ल भी थोड़ी थोड़ी दिखने लगी। यानी जब मैं और डेज़ी बात कर रहे होते थे तो उसकी परछाई पास में ही खड़ी दिखाई देती। ये सब अपने आप में एक अजूबा था और किसी को भी डराने के लिए काफ़ी था। डेज़ी अक्सर मुझे देखती और वो सोचती कहाँ देख रही है तू और तुझे क्या हो गया, लेकिन मैं उसे नहीं बताती। मुझे लगता मैं बताऊंगी शायद वो भी डर जाएगी। और एक दिन तो बहुत ही अजीब घटना घटी। शाम का समय होगा, मैं अपने काम कर रही थी, कंप्यूटर टेबल पे बैठी हुई, सामने बालकनी थी। इतनी देर में रूम से डेज़ी आई और वो मुझसे बात करने लगी। मैं उसकी बात सुनती रही, लेकिन तभी देखा मैंने कि जिस मेज़ पर मैं काम कर रही थी वहीं मेज़ पर एक औरत सामने बैठकर मुझे अजीब तरीके से घूर रही थी। ये वही औरत थी जिसका साया मुझे बार बार दिखाई देता था और जिसे मैं बार बार महसूस करती थी। डेज़ी मुझसे बात कर रही थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है, क्या बोल रही है। उसका कोई भी आवाज़ मेरे कानों तक नहीं जा रही थी, बस सिर्फ दिखाई दे रहा था तो वो अजीब चेहरा, और मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। डेज़ी बोलती है कि तू कैसे रिएक्ट कर रही है, क्या हो गया है तुझे, लेकिन मेरे मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। खैर, वो समय ऐसा हुआ और डेज़ी मेरे पास आई, तब तक वो औरत गायब हो चुकी थी। अब मेरे लिए ये सब कुछ असहनीय हो रहा था और मैं सोच रही थी कि जल्द से जल्द इस घर को छोड़ दूं। एक दिन मैंने एक डिसीजन लिया और डेज़ी से कहा मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, मुझे थोड़ा कन्वीनियंट नहीं है और मैं दूसरी जगह जाऊंगी। तो डेज़ी कुछ बोली नहीं
और मैंने अपने कुलीग के ही सिस्टर के घर में शिफ्ट कर लिया। उसकी सिस्टर का अपना इंडिपेंडेंट हाउस था जहाँ वो नीचे फैमिली के साथ रहती थी और ऊपर 1 रूम सेट बना था, तो ऊपर के फ्लोर पे मैं शिफ्ट कर गई। ये जगह मुझे ठीक लगी क्योंकि मुझे लगा कि एक फैमिली भी पास में है और मुझे कुछ अजीब लगा भी नहीं। मैं वहीं शिफ्ट हो गई। तो इस तरह से फिर मुझे थोड़ी शांति मिली। मैंने हालांकि डेज़ी से भी कहा तू चाहे तो तू भी कहीं शिफ्ट हो जा, लेकिन डेज़ी ने कहा यहाँ जैसा आराम कहीं नहीं है, मुझे तो ये जगह बहुत पसंद है, और वो उसी फ्लैट में रह गई। अब धीरे धीरे समय बीत गया, लेकिन बीच बीच में मुझे वो सब बातें याद आती जो मेरे साथ घटी थी, और मैं सोचती थी कि डेज़ी की क्या हालत होगी। लेकिन इधर कई समय से मुझसे डेज़ी की मुलाकात नहीं हुई। उसका काम का प्रेशर ज़्यादा था और मैं भी अपने काम में लगी थी, तो उससे मिलना मेरा जल्दी मुमकिन नहीं हो पाया। काफ़ी समय बीत गया, लगभग 1-1.5 महीना बीत गया, और मैंने सोचा कि चलो डेज़ी का हाल चाल लिया जाए। तो एक दिन मेरे पास काम कम था और मैं डेज़ी के फ्लोर पे गई ऑफिस में, और उसके कुलीग्स वगैरह से उसका पूछा पता कहाँ है, लेकिन उन्होंने कहा वो बाहर गई हुई है, यानी कि किसी काम से शहर में गई हुई है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उससे कभी भी मिल लूँगी। लेकिन फिर ऐसे ही टाइम बीत गया, मैं भी अपने कामों में लग गई, और डेज़ी तक भी पता नहीं मेरा संदेश पहुंचा या नहीं। अब वक्त धीरे धीरे करवट ले रहा था, और डेज़ी के संग क्या हो रहा है ये मुझे टोटली ज़ीरो भी नहीं पता था। अब छुट्टियों के दिन आ गए थे, यानी कि छुट्टियों के दिन का मतलब हमें 1 वीक की छुट्टी मिलती थी। तो मैंने सोचा मैं घर चली जाती हूँ। अब मैं अपने घर चली गई और लगभग 1 सप्ताह तक वहाँ रहने के बाद वापस आई। वापस आने के बाद फिर ऑफिस ज्वाइन किया और काम में लग गई। एक दिन मुझे डेज़ी की एक कुलीग मिली। मैंने उससे डेज़ी का हाल पूछा। हालांकि उसके चेहरे पे एक मायूसी छाई हुई थी और ऑफिस में भी लोग शांत थे। मैंने उससे पूछा डेज़ी कहाँ है, तो वो कुछ बोली नहीं, लेकिन तभी 2-3 लोग और मेरे पास आ गए, और वो जानते थे कि मैं उसकी फ्रेंड रह चुकी हूँ, तो उन्होंने मुझसे बात करनी शुरू की। मैंने जब पूछा कि आप लोगों को डेज़ी के बारे में कुछ पता है, मेरा तो उससे बहुत दिनों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, वो ऑफिस आती है, कब आएगी, लेकिन कोई उसमें बोला नहीं। हाँ, उसमें से एक लड़का जो था वो बोला कि डेज़ी जो है अब नहीं रही। मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई कि क्या हो गया। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, तब उसने बताना शुरू किया कि डेज़ी जिस मकान में रहती थी उसके बाद वो बहुत अजीब अजीब से सपने देखती थी, और उसका बिहेवियर भी धीरे धीरे बदलता जा रहा था, और अक्सर वो लोगों से अजीब ढंग से बात करती थी। सबने नोटिस किया कि कुछ तो डेज़ी में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया, किसी ने कुछ नहीं कहा। और जिस दिन उसे ऑफिस आना था और आखिरी दिन वो ऑफिस अटेंड करके अपने घर चली गई, अगले ही दिन हमने सुना कि डेज़ी ने बालकनी से लटक कर और वहीं से कूद कर नीचे आत्महत्या कर ली। ये सचमुच बहुत ही शॉकिंग बात थी, लेकिन डेज़ी के संग ऐसा क्या हुआ, उस घर में कौन, किसी ने उसे धक्का दिया या कुछ और बात थी, ये बिल्कुल समझ से परे थी। फिर मैं एक दिन उस फ्लैट में गई, फ्लैट में तो नहीं गई लेकिन मैं नीचे गई गेट पर, और मैंने गार्ड से पूछा कि यहाँ 14 फ्लोर पे जो लड़की रहती थी उसने सुसाइड कर लिया,
कैसे हुआ ये सब आपको कुछ पता है? तो उसने बताया कि उसने एक दिन रात में वहाँ से पहले बहुत देर तक खड़ी रही बालकनी में, उसके बाद में वहाँ से नीचे कूद गई और कूदने के साथ ही उसकी मौत हो गई। लेकिन कभी कभी वो मैम मुझे मिलती थी तो मुझे बताती थी कि मेरे साथ कोई और लेडी भी रहती है, लेकिन मैंने आज तक उनके साथ कभी किसी औरत को नहीं देखा और मुझे समझ में नहीं आता है कि वो ऐसे कैसे कर सकती हैं और ऐसे कैसे कह रही थी। तो कुल मिला के ये हादसा बहुत दुखदाई था। मुझे सचमुच बहुत दुख हुआ डेजी के साथ जो भी हुआ, लेकिन साथ ही ये बात समझ में नहीं आई कि क्या सचमुच कोई आत्माएं होती हैं, किसी जगह रहती हैं या किसी को कुछ नुकसान भी पहुंचाती हैं। ये अपने आप में एक सवाल था जिसका आंसर मेरे पास नहीं था। तो दोस्तों, ये कहानी प्रिया की थी जो उसने महसूस की थी और उसे लगा था कि सचमुच उस फ्लैट में कोई प्रेतात्मा है जो लोगों को तंग करती है और मौत की सरहद तक ले जाती है। तो दोस्तों, कहानी को अब मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अब अगली एक नई कहानी के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।